जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं? इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मही कृते। अर्थात आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 तरह की क्रियाएं होती है, जो पसंद है उसकी प्राप्ति और जो नापसंद है उससे निवृत्ति। इनमें भी जो पसंद है उसकी प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, उनका संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह करने की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोगने की इच्छा का नाम काम है। जो पसंद ना हो उसकी निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सबल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहते हैं, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपना इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसा विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता भी है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़ी हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी हैं। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ युद्ध करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका भी तो रूप हमारा यह शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप को होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना हमारा धर्म है। ऐसे ही जो पितामह है, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए कि जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बल्कि उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो।
हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ये जो हमारे ससुर हैं ये हमारे और मेरे भाइयों के पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिताजी के ही तुल्य है। इनको मैं कैसे मारूं? हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो हमारे पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको मैं कैसे मार दूं? ये इतने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करना चाहिए, न कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी हमें क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। जय श्री कृष्ण।